चीन अपनी विस्तारवाद नीति के तहत अपने पड़ोसी मुल्कों को बार बार डराता और युद्ध की धमकी देता रहता है। जैसे उसने एलएसी पर टेंशन बढ़ाया, भारत से दुश्मनी मोल लेने की साजिश रची, उसी तरह अब उसने ताइवान के साथ भी अपनी दुश्मनी को परवान पर बढ़ा दिया है। दरअसल ताइवान में कल 18 चीनी लड़ाकू विमान घुस आए, जिसका ताइवान ने विरोध किया। लेकिन इस विरोध के बाद चीन ने अपने मुखपत्र यानी शी जिनपिंग के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स के हवाले से ताइवान को धमकी दी है, और ये धमकी दी गई है कि ताइवान की स्वतंत्रता अब ख़त्म होने वाली है। चीन ने ग्लोबल टाइम्स में साफ साफ लिखा है कि ताइवान अपनी आदतों से बाज आए और चीन के साथ वो दोस्ती कर ले। अगर वो अमेरिका के पाले में जाता है तो उसका बहुत महंगा खामियाजा उसे भुगतना पड़ेगा। चीन ने अपनी धमकी में बताया है कि अमेरिका के साथ उसके नज़दीकी रिश्ते ताइवान की आज़ादी को ख़त्म कर सकते हैं, और एक वो दिन आएगा जब ताइवान पर चीन का कब्ज़ा होगा। 18 लड़ाकू विमानों के घुसने के बाद ताइवान ने इसका विरोध किया। पिछले एक महीने के भीतर ये तीसरी घटना थी जब चीन के विमान ताइवान की सीमा में घुस आए। जैसे हांगकांग पर चीन ने कब्ज़ा किया, उसी तरह ताइवान को भी चीन विस्तारवाद पॉलिसी के तहत अपने एरिया में, अपने इलाके में शामिल करना चाहता है। लेकिन ऐसा हुआ क्यों? चीन अचानक इतना ताइवान के ख़िलाफ़ भड़क क्यों गया है? दरअसल अमेरिका के एक अधिकारी हैं क्रीत कैच, उनकी मुलाकात ताइवान के राष्ट्रपति से हो रही थी। ये मुलाकात बहुत अहम थी क्योंकि 1979 के बाद से कोई अमेरिकी अधिकारी ताइवान के दौरे पर गया था, और वो व्यापारिक रिश्ते मजबूत करने के लिए गया था। ताइवान से जो पुराने रिश्ते, जो खटास आ गए थे जिन रिश्तों में, उनको ठीक करने के लिए वो अधिकारी गए थे। क्रीत कैच उनका नाम है। लेकिन इस बात से चीन को लगा कि ताइवान अब अमेरिका का हो जाएगा और अमेरिका के रबर स्टैम्प की तरह वो काम करेगा। चीन के ख़िलाफ़ दरअसल वो काम कर सकता है, और इसी बात से शी जिनपिंग ने ऑर्डर दिया, जिसके बाद उनकी सेना, उनकी पीएलए के जो फाइटर प्लेन्स थे वो ताइवान की सीमा में घुस आए और लगातार ताइवान पर हमले की धमकी देने लगे। इस वक्त ताइवान सीमा पर भी हालात काफ़ी बिगड़े हुए हैं, क्योंकि अपने मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स में बार बार ये धमकी देने की चीन कोशिश कर रहा है कि वो युद्ध से पीछे नहीं हटता, जैसा कि उसने भारत की सीमा पर किया है। भारत से वो युद्ध करने के लिए तैयार है, ठीक उसी तरह वो ताइवान से भी युद्ध कर सकता है। अब देखना होगा जो ये चीन और ताइवान की जो जंग है ये किस मोड़ पर जाकर ख़त्म होती है। लेकिन फ़िलहाल ऐसे हालात नज़र नहीं आ रहे कि जल्द ही कुछ सामान्य स्थितियाँ देखी जा सकती हैं।